जब तुम्हारी चिता की आखिरी लकड़ी भी जल जाएगी, जब तुम्हारा भाई बेटा दोस्त ये सब तुम्हें अनंत काल के लिए छोड़कर अपने अपने घर चले जाएंगे, कुछ दिन तो वे लोग तुम्हें याद करेंगे कि अच्छा इंसान था, थोड़े दिन और जी लेता और फिर कुछ समय बाद सब भूल जाएंगे और बस तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तब तुम्हें अफसोस होगा कि ये दुनिया कितनी स्वार्थी है, जब उनके काम आता था तो कितने पास रहते थे और आज मुझे कोई याद ही नहीं करता। उस समय तुम उनसे बहुत सवाल करना चाहोगे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम वापस आना चाहोगे क्योंकि तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब समझ में आ चुका होगा। तब तुम्हें महसूस होगा कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में तुम अपने आप को कितना खो चुके थे। क्यों तुम अपने सपने को पूरे नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने माता पिता को खुशी जीवन नहीं दे पाए, क्यों तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, क्यों तुम अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी सीख तुम्हें ये मिल गई होगी कि अगले जन्म में मैं कुछ भी नहीं कर पाया ना, लेकिन कम से कम टाइम वेस्ट कभी नहीं करूंगा। तुम चाहोगे कि काश मैं दोबारा जीवित हो जाऊं तो अपने माता पिता से अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं, अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार दे सकूं, अपनी मंजिल को पाने के लिए दिन रात एक कर सकूं। तब तुम्हें एहसास होगा कि जीवन में मेरे पास 24 घंटे थे, 52 सप्ताह थे, कई दशक थे, लेकिन मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। माँ जगाते जगाते थक जाती थी, लेकिन झूठ बोलकर सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे। जो हाथ अपने माँ बाप को सहारा देने चाहिए होते थे, वो हाथ बिना किसी काम के मोबाइल पर अंगुलियां फिराने में बिजी रहते थे। मेहनत करके अपने सपने पूरे कर सकता था, अपने माँ बाप को भी कहीं घुमाने ले जा सकता था, और अब मरने के बाद एक मिनट तो क्या, एक माइक्रो सेकंड भी तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान ने तुझे पहले ही कितना समय दिया था, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाया। पर थैंक गॉड कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि तुम अभी मरे नहीं हो, तुम अभी जिंदा हो। तुम्हारे माँ बाप अब भी तुम्हारे सफल होने का इंतजार कर रहे हैं। थैंक गॉड कि अभी तुम्हारे पास वो वक्त है जिससे तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो और दुनिया को तुम्हारे होने का एहसास करा सकते हो। ये अलार्म कल भी बजेगा, अगर तुम उठ गए तो तुम्हारे जिंदा होने का पहला सबूत होगा, और तुम अगर अलार्म बजने से पहले उठ जाते हो तो ये तुम्हारे सफल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। और अगर अब भी तुम 12 घंटे सोओगे तो तुम्हारी आधी लाइफ तो तुम मरे हुए के समान जियोगे। इससे पहले कि मौत तुम्हारे पास पहुंचे, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, अपनी कहानी लिख दो। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज योर टाइम। तुम्हें बाद में पछताने से पहले अभी अपने टाइम को यूटिलाइज करना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।